आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड। हमने बताना है कि इनमें ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है। यानी कि ऐसी पीछे मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है, खासियतें लिहाजे जमा, बंदिश प्रॉपर्टी, जमी जाती आंसर, जल्दी जाती आंसर बताई थी ना। वही प्रॉपर्टी अब हमने आइडेंटिफाई करनी है इन क्वेश्चन के अंदर। मैंने बताया था कि अगर जमा वाला साइन हो और जमा वाले साइन के अंदर जीरो जमा हो रहा हो तो जीरो आइडेंटिटी है जमा की, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम इसका नाम रखेंगे, क्या रखेंगे, जमी जाती आंसर या एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने बताया था कि अगर 3 नंबर हो आप अपने थोड़ा सा ना ट्रिक बना लें याद करने का। ये डॉट जो है ये ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आखिरी दो में ब्रैकेट लगी हो और पहले दो में ब्रैकेट लगी हो, दरमियान में डॉट आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रब के लिहाज से ये खासियत तलाज़म है। दो नंबर इस तरह के आ जाए जो जमा हो रहे हो, दो नंबर इस तरह के आ जाए जो जमा हो रहे हो और उनका जवाब जीरो आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो इनवर्स हैं, वो जमी मखलूस बन जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। नंबर 4, अगर हमारे पास दो नंबर हो, दरमियान में बराबर आ जाए और बराबर के दोनों तरफ नंबर सेम हो, जैसे 14 प्लस 20, 20 प्लस 14, आंसर दोनों का बराबर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से खासियत मुबादला। नंबर 5, दो हमने नंबर लिए हैं √5 और √5 रियल नंबर में से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करें, डॉट आ गया, मल्टीप्लाई करें तो आर के अंदर ही जवाब आएगा इसका। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अंडर रूट आ जाएगा। 25 अंडर रूट का रूट कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 5, तो 5 रियल नंबर है, तो लिहाजा ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 6, अगर हमारे पास दो नंबर हो इस तरह कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और जवाब 1 आ जाए और 1 आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो ये क्या बनेगा, इनवर्स आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये बात ध्यान में रखें, अगर जवाब आइडेंटिटी आ रही है ना, जीरो आ जाए तो एडिटिव इनवर्स बनेगा, 1 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। अब देखें यहां पर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है किसी नंबर से, तो हम इसे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, 2
आइडेंटिटी नंबर 7 है। अब यहां पर आ जाए नंबर 8। देखें दो नंबर है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जवाब आ रहा है आइडेंटिटी, तो क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर 9। तीनों नंबर जमा हो रहे हैं, यहाँ पर पहले दो में ब्रैकेट है, यहाँ पर आखिरी दो में ब्रैकेट है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी सेम है, एन वाला क्वेश्चन भी सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। नंबर 11 में देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 7 में देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या नाम दिया था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 12 है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन दोनों हैं सेम। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 13 देखें, जीरो ऐड हो रहा है, जवाब वही नंबर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 14 दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन हैं दोनों सेम, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन हैं दोनों सेम, तो क्या आएगा? कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जवाब 0 आ रहा है, नंबर दोनों सेम है, जवाब आइडेंटिटी आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या बनेगा? एडिटिव इनवर्स। नंबर 15 एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास अगला टॉपिक है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इनइक्वालिटी के अंदर। उन प्रॉपर्टी के नाम क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सलासी इसको कहते हैं उर्दू में, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी। एमसीक्यू इसमें से काफी ज्यादा बनते हैं। अब इनइक्वालिटी की अलामत ये वाली होती है, इसकी पहचान लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल आ जाए। ये चार सैंपल में से अगर कोई भी आ जाए तो वो इनइक्वालिटी होगी, और अगर इनमें से कोई भी ना आए, कोई भी अलामत ना आए और बराबर आ जाए तो वो इक्विजन होगी और ये इनइक्वालिटी होगी अगर ये वाली अलामत आ जाती है। अब ये जो इसके अंदर तीन चीजें यूज होती हैं इसके अंदर। अगर ए बी हमारे पास रियल नंबर में से दो नंबर लिया हमने, ए या तो बी से छोटा नंबर है
ए या बी के बराबर है या ए सी बी से बड़ा नंबर है। उसके बाद नंबर 2 प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास फर्ज कर लें 3 नंबर है जो हमने रियल नंबर से लिए हैं। ए बी सी बिलोंग टू आर। 3 नंबर लिए हमने रियल नंबर से और हम कहते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ए बी से बड़ा नंबर है और बी ग्रेटर देन है सी से, तो इसका मतलब ये हुआ ए सी से भी ग्रेटर है। एक कंडीशन इसकी ये भी बन सकती है। दूसरी कंडीशन इसकी ये बन सकती है ए लेस देन है बी, बी लेस देन है सी। अगर ए बी से छोटा नंबर है, बी सी से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी सी से छोटा नंबर है। यहां पर भी सी आता है। नंबर 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास, अब मैं प्रॉपर्टी के नाम लिख देता हूं, बाकी कंडीशन में लिख देता हूं, बाकी जो है ना रियल नंबर से आप लोगों ने नंबर लेने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर है ए लेस देन बी, तो हम इसके दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर में भी हम इसमें कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इन इक्विलिटी, ये हमारे पास 2 कंडीशन बनेंगी। ये ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव है। अच्छा जी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की हम लिख देते हैं ए लेस देन बी है, तो इसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बी माइनस सी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है हमें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नाम भी याद करने हैं और जो नीचे मैं लिख रहा हूँ ये भी याद करना है। सेन के फेल। नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बस आपने एक चीज याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन वाली। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, ए लेस देन है बी और सी ग्रेटर देन है 0। जो नंबर 0 से बड़ा हो वो जमा में होता है या माइनस में? जमा में होता है। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारा तीसरा नंबर सी 0 से बड़ा है, तो इस अलामत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलामत उसी तरह ही रहेगी और ये आ जाएगा इसका आंसर ए सी लेस देन बी सी। ये पहली कंडीशन आ गई। नंबर 2, अगर ए लेस देन है बी और सी 0 से छोटा नंबर है, अब 0 से छोटे नंबर जितने होते हैं वो माइनस में होते हैं, ठीक है। जब इनइक्वालिटी को आप माइनस वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन है या लेस देन है तो ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर है तो लेस देन बन जाएगा। ये नहीं, इसका मुंह जो है ना आपने चेंज कर देना है। तो ये आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। उसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी में भी सेम यही प्रोसेस है। डिवीजन प्रॉपर्टी में नंबर 6,
डिवीजन प्रॉपर्टी, कंसेप्ट सेम ही है। अगर इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, ए लेस देन है बी और सी ग्रेटर देन है 0, तो अगर हम सी को, क्योंकि बड़ा नंबर है, जमा का नंबर है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। ए बटा सी लेस देन बी बटा सी, ये नंबर 1 होगी। नंबर 2 ए लेस देन बी है और सी लेस देन 0 है, ए बटा सी ग्रेटर देन बी बटा सी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है।